Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to study English class 4 chapter 2, A Night in June. As we have studied the whole poem and we have also done some of its questions, exercise question. Today we will start from question number 3. Note down the rhyming words in the poem. आपने इस पोएम में जो राइमिंग वर्ड्स हैं वो नोट डाउन करने हैं। राइमिंग वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो सेम साउंड प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है। व्हाट आर द राइमिंग वर्ड्स? द वर्ड्स दैट प्रोड्यूस द सेम साउंड आर कॉल्ड द राइमिंग वर्ड्स, राइट। लेट्स सी विच आर द राइमिंग वर्ड्स इन दिस पोएम। फर्स्ट वन इज सेट, येट। ईट इसके एंड में आ रहा है, ईटी इसके एंड में आ रहा है, सेट एंड येट, ये राइमिंग है टू, ठीक है। देन इज ट्रीज, 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 ठीक है, सेम साउंड आ रही है, ट्रीज एंड ट्रीज, ये भी राइमिंग वर्ड्स हैं। टू ये राइमिंग वर्ड्स हो गए, टू ये राइमिंग वर्ड्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट देखे, थ्रशिज, रशिज, गशिज, दीज थ्री आर द राइमिंग वर्ड्स टू। Thrushes, rushes, gushes, they are producing the same sound, ठीक है। नेक्स्ट कम टू द cry, sky, cry and sky, these are the rhyming words, ठीक है। इनमें राइमिंग वर्ड्स का कौन कौन से हो गए? सेट, येट, ट्रीज, थ्रीज, ट्रीज, thrushes, rushes, gushes, cry, sky, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू द राइमिंग वर्ड्स फॉर्म अ पैटर्न। ये जो पैटर्न बना रहे हैं वो क्या बना रहे हैं? सबसे पहले हम ए से स्टार्ट करते हैं। ए सेट, ये बी है, ये ए से मैच नहीं हो रहा। ए से कौन सा मैच हो रहा है? ये थ्री वाला, ए बी, बी और बी कौन सा है? ट्रीज और ट्रीज वाला, ये दोनों सेम है। जो सेम साउंड दे रहे हैं उनको ए की हमने नाम देना है, ठीक है। अगर सेट ए है तो येट भी को भी ए ही हमने लिखना है, ठीक है। ए सेट येट, इन दोनों को ए का नाम दे दिया, ठीक है। थ्रीज, ट्रीज, इन दोनों को बी का नाम दे दिया हमने, क्योंकि ये दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं। नेक्स्ट जो तीन है एक जैसे, इनको हम सी का नाम देंगे, थ्रशिज, रशिज, गशिज। और लास्ट में आ जाएगा डी वाले, क्राई एंड स्काई, इन दोनों को सेम हम नाम देंगे, क्राई, स्काई। जो एक जैसी साउंड अब दे रहे हैं उनको हमने सेम नाम देना है। तो राइमिंग स्कीम क्या बने? सबसे पहले ए बी सी 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 डी डी, ठीक है। ये आपको किससे पता चला? ए बी सी सी डी डी, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ऑड वन आउट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट। अब इनको बोलते हुए जो मुख्तलिफ साउंड प्रोड्यूस कर रहा है उसको हमने फाइंड आउट करना है। सेट, मेट, डेप्ट, येट, गेट, ईट, थ्रेट। इसमें जो ई है यहाँ पे ई की साउंड मुख्तलिफ है, बाकी सब में सेम साउंड आ रही है, ठीक है। फर्स्ट वन इज सेट, मेट, डेप्ट, येट, गेट, थ्रेट, दीज ऑल आर सेम, ओनली दिस वन इज डिफरेंट, इट्स साउंड इज डिफरेंट, ठीक है। बी में देखते हैं कौन सा साउंड मुख्तलिफ जा रहा है। फ्रीज, ईज, ट्रीज, फ्रीज, पीज, ब्रीज, इन सब में सेम साउंड है। इसमें कौन सी है? मुख्तलिफ साउंड है, पीस, ठीक है। इसमें से ऑड वन आउट इज दिस वन, फ्रीज, ईज, ट्रीज, फ्रीज, पीस, ब्रीज, और ये है पीस, ये मुख्तलिफ साउंड दे रहा है। नेक्स्ट इज रशिज, गशिज, बुशिज, क्रशिज, फ्लशिज, थ्रशिज, इसमें जो बुशिज का साउंड है ये मुख्तलिफ आ रहा है। डाई, स्काई, क्राई, फ्राई, हाई, नी एंड बाय, इसमें मुख्तलिफ साउंड आ रही है।
बाकी सब में सेम साउंड आ रही है, डाए, स्काई, क्राई, फ्राई, हाई, बाय। ठीक है, ये सेम साउंड हो रही है, ये हमने वो कर लिया। नाउ कम टू द क्वेश्चन, यूज़ दिस वर्ड इन द सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। ये मैं भी आपको थोड़ी देर के बाद ये क्वेश्चन करवाऊँगी। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, राइट द टाइम यूजिंग अ 24 आवर क्लॉक। ठीक है, जिस तरह 24 आवर क्लॉक होता है उसमें 12 के बाद जो 1 होता है वो 1 नहीं, वो 13 हो जाता है, फिर 14, फिर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 तक ये जाता है टाइम। ठीक है, उन्होंने अब हमसे पूछा कि 3 PM को 24 आवर क्लॉक में किस तरह ज़ाय करते हैं। 3 PM को हम लिखेंगे 1500 आवर्स, 1500 आवर्स। 6 AM को हम लिखेंगे 0600 आवर्स, 0600 आवर्स। ठीक है, ये 24 आवर क्लॉक का टाइमिंग है। ठीक है, सी में आ रहा है 4 PM है हमारे पास, इसको हम लिखेंगे 1600 आवर्स, मतलब 16 आवर्स। ठीक है, 7:30 PM जो शाम के 7:30 बजते हैं उनको क्या कैसे लिखते हैं, 1930 आवर्स, 1930 आवर्स। ठीक है, 7 का मतलब 19 और 30 का मतलब 30 आवर्स। ठीक है, 5 PM शाम के 5 बजे को क्या कहते हैं, 17 आवर्स, 1700 आवर्स। 10 PM जो रात के 10 बजते हैं उसको क्या कहते हैं, 2200 आवर्स। ठीक है, अब उन्होंने हमें 24 आवर्स की टाइम दी हुई है और उन्होंने बोला AM और PM को यूज़ करके लिखें। 1200 आवर्स का मतलब है 12 PM। ठीक है, 1200 आवर्स का मतलब है 12 PM, दिन के 12 बजते हैं। 2230 आवर्स का मतलब है रात के 10:30, 10:30 PM। ठीक है, 0900 आवर्स का मतलब है सुबह के 9 बजे, 0900 AM। और 16:45 आवर्स का मतलब है 4:45, शाम के 4:45। ठीक है, समझ आ गया आपको। नाउ लेट्स पंक्चुएट दिस। कैन यू राइट आउट द पैराग्राफ ऑन पेज 12, क्लियरली सेपरेट द words and put a full stop at the end of each sentence. As we can see this paragraph, we have to separate the sentences by putting some full stop. ठीक है, let's do it. This is a long time ago. People wrote without putting any break between words. ठीक है, इसके बाद आपने ये साइन लगाना है, दिस मेड रीडिंग वेरी डिफ़िकल्ट। यू कैन सी व्हाट आई मीन फ्रॉम दिस एग्जाम्पल। यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है। इट इज़ बेटर टू सेपरेट द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, यहाँ पे भी फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है, आज के लिए हम इंग्लिश का यही करेंगे। कल मैं आपको करवाऊंगी यूज़ ऑफ येट एंड वर्ब्स। व्हाट आर द वर्ब्स? एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स। ठीक है, एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स। कोई भी जो काम हो आप कर रहे हैं उसको वर्ब कहते हैं। ठीक है, यू फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ वर्ब। वर्ब एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स। आपने इसकी डेफिनेशन अच्छी से याद करनी है। कल मैं आपको ये वर्ब वाले क्वेश्चन करवाऊंगी और यूज़ ऑफ येट वाला करवाऊंगी, और नेक्स्ट जो रह गया वो सारा करवाएंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।